साथियों नमस्कार। साथियों, होम साइंस यानी गृह विज्ञान का रिजेक्शन लिस्ट देर शाम तक जारी कर दिया गया है। करीब आपका 160 अभ्यर्थियों के फार्म लोक सेवा आयोग निरस्त कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 के गृह विज्ञान विषय के आवेदन पत्रों की सन्निहित विज्ञापन विज्ञप्ति की शर्तें पूरा न किए जाने के कारण जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं, उनके विवरण कारण सहित निम्नवत दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे 54 ऐसे रोल नंबर हैं। इनका जो है कि किस कारण फॉर्म जो है कि कैंसिल हुआ, आइए देखते हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा गया अथवा आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 23/3/2026 तक आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया, अतः विज्ञापन के प्रस्तुत नोट व मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 27/2/2026 के प्रस्तुत उल्लेखित शर्तों का अनुपालन किया गया। तो 54 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 23 मार्च 2026 तक इन्होंने जो है ऑनलाइन आवेदन ही फॉर्म नहीं भरा। ये प्री की परीक्षा पास हो गए, लेकिन मेंस की फॉर्म इन्होंने नहीं भरा। और आपके चार रोल, जो ये आपका दूसरा पॉइंट पे 4 रोल नंबर ऐसे हैं, अभ्यर्थीगण के ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रश्नगत विषय के ग्रुप 2 ग्रुप थर्ड हेतु उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ग्रुप 2 व 3 की विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित न करने का, इनके पास जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ग्रुप थर्ड की अर्हता योग्यता नहीं थी, इसलिए इनका फॉर्म रद्द कर दिया गया। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। एक रोल नंबर है, अभ्यर्थी के ऑनलाइन दावे के आधार पर केवल ग्रुप थर्ड हेतु उत्तीर्ण है, अभ्यर्थी द्वारा ग्रुप थर्ड की विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित नहीं किया जाने के कारण इनका फॉर्म निरस्त किया गया है। आपका यहाँ पे देख सकते हैं 8 ऐसे रोल नंबर हैं, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दावे के आधार पर केवल ग्रुप 2 हेतु उत्तीर्ण है, अभ्यर्थीगण द्वारा ग्रुप 2 की अनिवार्य अर्हता 2 के सापेक्ष बीएड विशिष्ट शिक्षा के स्थान पर सामान्य, इन्होंने मतलब यहाँ पे विशिष्ट बीएड का डिग्री मांगा था, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी जो है सामान्य बीएड की मार्क्स लगाए, इसलिए उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है कि अरे, एक नंबर है, अभ्यर्थी ऑनलाइन दावे के आधार पर केवल ग्रुप थर्ड हेतु उत्तीर्ण है, अभ्यर्थी द्वारा ग्रुप थर्ड की विज्ञापित अनिवार्य अर्हता नहीं थी इनके पास। यहाँ पे बहुत लोग अर्हता की डिग्री उनके पास नहीं है, तब भी उन्होंने फॉर्म भरा, इसलिए उनका फॉर्म निरस्त हुआ है। उक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत पद निर्धारित अनिवार्य अर्हता एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक के स्थान पे बीओ इन फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित अभिलेख संलग्न करने के कारण इनका हुआ है। ये देख सकते हैं, अभ्यर्थी द्वारा संलग्न बीएड उपाधि दिनांक 28/8/2025 तक अपूर्ण, मतलब इनकी डिग्री जो है, जो बीएड की थी वो फॉर्म की डेट के बाद की थी। आप यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी द्वारा आवेदित एसटी श्रेणी से एससी श्रेणी में परिवर्तन अभ्युदय न होने के कारण, मतलब जो है कि मैं बार-बार कह रहा हूँ, जो अभ्यर्थी जो है कैटेगरी अगर अपना एससी से एसटी में डालेंगे, ओबीसी से एससी में डालेंगे, तो आपका फॉर्म जो है कि निरस्त हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अभ्यर्थी जो है एससी श्रेणी से एससी श्रेणी में फॉर्म डाला था, उसका निरस्त हो गया है। यहाँ पे 24 रोल नंबर ऐसे हैं, अभ्यर्थी द्वारा अपना ऑनलाइन डीएफएफ श्रेणी के दावे के समर्थन में मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र के साथ डीएफएफ श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया और न ही आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किया गया है। आयोग द्वारा श्रेणी उप श्रेणी के परिवर्तन अमूल्य न होने के कारण इन्हें डीएफ की श्रेणी से देने नहीं होगा। इनका जो है कि जो डीएफ की श्रेणी थी इन्होंने नहीं लगाया था, इसलिए इनका निरस्त माना गया। यहाँ पे 14 रोल नंबर ऐसे हैं, आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकृत खेलों के कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का दावा किया गया, परंतु दावे के समर्थन में उत्कृष्ट खिलाड़ी के संबंधित कोई प्रमाण पत्र अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है। आयोग द्वारा श्रेणी उप श्रेणी में परिवर्तित अमूल्य न होने के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का लाभ नहीं देने के कारण इनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। बहुत लोग जो है कि जिला स्तर का जो है कि प्रमाण पत्र है वो भी लगा दिए, इसलिए उनका फॉर्म निरस्त माना गया है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतने जो रोल नंबर हैं, अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकृत खेलों के
कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का दावा किया गया था, लेकिन उनके पास प्रमाण पत्र नहीं था। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है कि आप ओबीसी से एससी में फॉर्म डाल देते हैं, एससी से एसटी में डाल दे रहे हैं, महिला से पुरुष फॉर्म डालेंगे तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो है कि किया अभ्यर्थियों के द्वारा अपने दावे के समर्थन में जो संलग्न प्रमाण पत्र है, शासनादेश, वो आपका जो है कि यहाँ पे आयोग द्वारा श्रेणी उपश्रेणी परिवर्तित अवमानना के कारण उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का लाभ नहीं देने के कारण यहाँ पे एक रोल नंबर ऐसा है, अभ्यर्थी द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय कार्मिकों की आयु में प्राप्त होने वाली छूट का दावा किया गया। दावे के समर्थन में प्राथमिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक संविदा से संबंधित अभिलेख संलग्न, जिसके आधार पर उन्हें उत्तर प्रदेश राजकीय कार्मिकों को आयु के प्राप्त होने की छूट का मतलब जो है, कोई अगर अनुदेशक है, शिक्षा मित्र है, तो आपको जो है आयु में छूट नहीं मिलेगी, इसलिए ये अनुदेशक है, इनका फॉर्म यहाँ पे निरस्त किया गया है। आप देख सकते हैं 8 रोल नंबर ऐसे हैं, अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा का परंपरागत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण यहाँ पे इन्होंने जो फॉर्म भरा है, जो अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा का इनका जो आवेदन पत्र था, इन्होंने भेजा ही नहीं, मतलब लगाया ही नहीं, इसलिए इनका फॉर्म निरस्त हो गया। 8 रोल नंबर ऐसे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 रोल नंबर ऐसे हैं, अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र में अंकित जन्म तिथि संलग्न हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि में भिन्न होने के कारण, मतलब इनका हाई स्कूल में जो जन्म तिथि थी और जो फॉर्म भरे थे उसमें जो है जन्म तिथि में अंतर है, इसलिए इनका फॉर्म यहाँ पे निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पे रोल नंबर आप देख सकते हैं 9 ऐसे रोल नंबर हैं, अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगण परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के लिंग के कॉलम में पुरुष अंकित किया गया है, जबकि उक्त अभ्यर्थियों द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संकलन किया गया है कि वह महिला है तो गलती से पुरुष अंकित हो गया है, आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिंक से परिवर्तन अमूल्य माना जाएगा। तो आप लोग बार-बार गलतियां करते हैं, महिला है तो पुरुष में फॉर्म डालेंगे, पुरुष है तो महिला में फॉर्म डालेंगे, तो आप लोग, और एससी है तो ओबीसी, एसटी है तो एससी में डाल रहे हैं, और आप लोग गलत जो है प्रमाण पत्र दे रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे देखें 4 रोल नंबर ऐसे हैं, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत दावा किया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा दावे के समर्थन में मुख्य परीक्षा के आदेश पत्र के साथ कोई भी दिव्यांगजन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। तो इन्होंने दिव्यांगजन का 4 लोग ऐसे दावा किए थे, लेकिन इन्होंने दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र नहीं लगाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रोल नंबर ऐसा है, ऑनलाइन आवेदन के दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत ओएल उपश्रेणी का दावा किया गया है, किंतु दावे के समर्थन में इनके पास बीएल उपश्रेणी से संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जो कि इनका गलत है, इसलिए इनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। तो आप जान लीजिए कि 160 अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में। और जानते हैं इसमें जो है कि ज्यादातर फॉर्म लोग जो है कि अपना गलत प्रमाण पत्र लगाए हैं, अजमानी अर्हता गलत लगाए हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं वो एससी कैटेगरी के हैं तो एसटी में फॉर्म डाल दिए हैं, एसटी हैं तो एससी में फॉर्म डाले हैं, और एक अन्वेषक हैं तो उन्होंने कोटा गलत डाला है, और करीब 8-10 ऐसे वो हैं, वो महिला हैं तो पुरुष है तो महिला में फॉर्म डाले हैं, इसलिए उनका फॉर्म निरस्त हो गया है। ऐसे अभ्यर्थी उक्त अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरुद्ध अपीली विषयक आवेदन दिनांक 11/5 को शाम 5 बजे तक उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आप जो है कि कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पे आप पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग की गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ पे प्रस्तुत कर अपना जो है आवेदन दे सकते हैं। तो अब आप लोग जो 160 लोगों का जो फॉर्म निरस्त हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी आज जो है 5 तारीख है, 6 तारीख से लेकर के आपका 11 तारीख तक आप जो है लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पे आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव के नाम से एक प्रार्थना पत्र लिखिए और उसकी फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा, और जो आपका डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है उसकी फोटो कॉपी ले जाकर के वहां पे जो है कि रिसीविंग करा लीजिए, और प्रत्यावेदन देंगे तो हो सकता है आप लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप महिला से पुरुष में फॉर्म डाल रहे हैं और पुरुष महिला में फॉर्म डाल रहे हैं, एससी है तो ओबीसी में डाल रहे हैं, और ओबीसी है तो एससी में डाल रहे हैं, एसटी में डाल रहे हैं, और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो स्पोर्ट कोटा उन्होंने जिला का लगा दिया है, ऐसे अभ्यर्थियों का फॉर्म निरस्त हुआ है। तो आप लोग, मैं बताया था सुबह, आज देर शाम तक होम साइंस का रजिस्ट्रेशन लिस्ट आएगा, लेकिन बहुत बड़ा मतलब अभी तक जितने फॉर्म कैंसिल हुए हैं सबसे ज्यादा होम साइंस में 160 फॉर्म कैंसिल हुए हैं। बड़ी दुख और बहुत शर्म की बात है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।